जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ये पल है खुशी का, ये पल है सच्ची जीत का, ये पल है उम्मीद और एक नई आशा का। कोरोना की चपेट में आए मीरा भाईंदर शहर में पिछले 15 दिनों से दिल दहला देने वाली खबरें सामने आ रही थी, लेकिन आज सुबह इस शहर के लिए जो खबर आई वो खुशी की लहर लाई। तकरीबन 56 कोरोना मरीजों को आज पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया, जिसमें पुरुष, महिलाएं, छोटे मासूम बच्चे इन सभी का समावेश था। अस्पताल से जिंदगी की जंग लड़ने वाले ये सभी मरीज आज हंसी खुशी से अपने घर लौट रहे थे। इनकी जीत पर अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्स सभी ने ताली बजाते हुए इनका मनोधैर्य बढ़ाया। अस्पताल से घर लौट रही इस महिला ने एमबी लाइव के सामने अपना अनुभव कथन करते हुए अस्पताल के डॉक्टर, नर्स, आयुक्त, महापौर, विधायक गीता जैन इन सभी का दिलो जान से धन्यवाद किया। मैं यहाँ पे जो अब स्वस्थ होकर खड़ी हूँ ना, वो यहाँ के डॉक्टर्स, जो नर्स एंड जो भी सब है इधर, उसकी वजह से खड़ी हूँ और उनके लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और मैं जब भी इधर आई थी ना, तो मेरा पॉजिटिव आया था, तो मैं बहुत डर गई थी। पर पुलिस कमिश्नर ये गीता मैम है, उन्होंने मेरी फैमिली का बहुत अच्छा ध्यान रखा, घर पे भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी, तो मेरे को उनका भी कोई टेंशन नहीं रहा। और इधर जो भी मेरे को ट्रीटमेंट मिला, सब इतने अच्छे सिस्टर्स, डॉक्टर्स सब इतने अच्छे थे ना, जैसे हम लोग यहाँ फैमिली के जैसे हो गए थे। मेरे को लगा ही नहीं कि मैं घर पर नहीं हूँ। सब डॉक्टर्स आते थे, सब ट्रीटमेंट भी इतना अच्छा करते थे ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। इधर बहुत खुश हूँ। हमको सिस्टर, हमको जितनी बार हम लोग बुलाते थे, मौसी लोग को बुलाते थे, तो कभी कुछ नहीं, हंसते हंसते हमारे साथ मिलने आती थी। वरना हम कोरोना पॉजिटिव थे तो किसी को डर भी लग सकता है, जैसे बाहर जाएंगे तो कोई करेगा भी सही, पर इधर सब बोलते थे नहीं, आप हमारी फैमिली हो, आपका ध्यान रखना हमारा फर्ज है। नहीं, सही में कोई टेंशन जैसी बात नहीं है। इधर जो ट्रीटमेंट मिलती है उससे मैं खुद का बोलती हूँ। मैं 20 तारीख को पॉजिटिव आई थी और मेरा 28 का रिपोर्ट हुआ ना, मैं पूरे हफ्ते में, एक हफ्ते में ही रिकवर हो गई। तो इधर कोई टेंशन लेने जैसी, पॉजिटिव आ गया ना तो भी टेंशन लेने जैसी बात नहीं है। यहाँ पे जो ट्रीटमेंट देते हैं बहुत अच्छा देते हैं। ये तस्वीर जिंदगी की वो सच्चाई बयान कर रही है जिसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस तस्वीर में कोरोना को हरा कर एक छोटी सी 3 साल की बच्ची अपने पिता के साथ हंसी खुशी से घर अपने माँ के पास लौट रही है। इस बच्ची के पिता संग हमने कुछ पल बातचीत की, आइए देखते हैं। जिस तरीके से हम एडमिट हुए यहाँ पर, तो थोड़े हम भी डरे हुए थे क्योंकि पूरी फैमिली थी और सबसे छोटी है। जैसे हम लोग यहाँ पर एडमिट हुए तो थोड़े डर गए थे क्योंकि न्यूज़ वगैरह देखा था हमने, तो उसके बारे में बहुत सी गलतफहमियाँ थी कि आदमी इसमें मरता ही है। बट यहाँ पर जैसे ट्रीटमेंट वगैरह हुई, हमको काफ़ी अच्छी राहत मिली और किसी को कोई सिम्टम्स नहीं था, तो डॉक्टर भी परेशान थे कि पॉजिटिव क्यों आ रहा है। बट फाइनली आज नेगेटिव आ गया, हम लोग भी घर पर जा रहे हैं। मेरा 5 दिन का ट्रीटमेंट चला और मैं यहाँ पर एडमिट हूँ तकरीबन 29 डेज से। बच्चे भी साथ में ही हैं, इसकी मदर कम से कम 15 दिन से अलग है। ये 15 दिन से मेरे और मेरे पिताजी के साथ में है। बस कभी कभी परेशान करती थी, मम्मी के पास जाना है, दादी के पास जाना है, बट सिस्टर्स वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह ने काफ़ी अच्छा ध्यान रखा, तो उसके कारण कोई इतनी दिक्कत नहीं है इसको हैंडल करने के लिए। मैं एक ही कहूँगा, अगर कोरोना से जीतना है तो घर पर बैठिए, क्योंकि ये कैसे भी आपके घर पर आएगा। इसके कोई रीज़न नहीं है कि आप कहीं जाके आए हो तो ही आएगा, या किसी को अपने घर पे आना भी अलाउ मत कीजिए, शायद वो कहीं से आया होगा और आपको कोरोना देके जाए। सेम हमारे साथ में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, इसलिए मैं बोलूँगा घर पर रहिए, सेफ रहिए। ये वो पल हैं जहां विधायक गीता जैन, आयुक्त चंद्रकांत डांगे समेत पूरे अस्पताल के स्टाफ ने इस जीत के मौके पर खुशी जताई। इस पूरी लड़ाई में शुरुआत से लेकर आखिर तक लड़ने वाले सेनानी अर्थात डॉक्टर, इनसे बातचीत कर हमने ये जानने की कोशिश की किस प्रकार से मरीजों पर उपचार किए गए, इस पूरे समय में उनका अनुभव कैसा रहा। चलिए सुनते हैं। As a doctor, I won't say that it was difficult. It was a challenge, and we accepted the challenge, and we have accepted the challenge. Our whole aim is to see to it that patients get proper treatment. Nutritionally, they are better, and in the time interval that is there, they should get better and get discharged. Whatever treatment plan we have formed for them,
they are responding quite well. As you can see that we could discharge so many patients. Even if they are discharged from here, they also still have to take precautions. For 14 days they should not come out of the house and should be quarantined because they have been in a hospital where there were other patients also. मेडिकल एक्सपीरियंस देखा जाए तो जैसे लोगों ने इस चीज़ को देखा गया है और पहले जब लोगों को ऐसा लगा कि ये पेशेंट है, इसको दूर रखना चाहिए, इसके कारण पेशेंट जो यहाँ आते थे वो थोड़े डिप्रेस रहते थे। उनको ऐसा लगता था कि घर वालों ने उनको यहाँ छोड़ के वो चले गए हैं। लेकिन थोड़े जब हमने उनसे बात की और उनके साथ जब हम फ़ोन पे बात करते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं, तो थोड़ा उनका मनोबल बढ़ने लगा। जब उन्होंने ये देखना चालू किया कि पेशेंट ठीक होके जा रहे हैं, तो फिर उनका मनोबल और बढ़ा। और जैसे ही मनोबल बढ़ता है, आपको मालूम है जैसे आदमी का मनोबल बढ़ता है उसका प्रतिकार शक्ति भी बढ़ती है, तो वो उसका भी फायदा अभी पेशेंट्स को हो रहा है। इस मौके पर मीरा भाईंदर पालिका के आयुक्त चंद्रकांत डांगे इन्होंने खुशी जताते हुए MB लाईव्ह से बातचीत की। आज आमच्या कोविड-19 हॉस्पिटल मधून 56 रुग्ण बरे होऊन घरी जात आहेत। ही मीरा भाईंदर शहरासाठी व शहरातील नागरिकांसाठी अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे। ते छोट्या मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत सर्व मिश्र वयोगटातील आहे आणि शहराच्या सर्वच भागातून हे रुग्ण आलेले आहेत। आम्ही त्या रुग्णानुसार कंटेनमेंट झोन केले होते। आता ते निगेटिव्ह होऊन घरी जात आहेत। त्यामुळे नक्कीच कंटेनमेंट झोनमधून त्यांना व त्यांच्या परिसराला दिलासा मिळणार आहे की गेल्या 12 दिवसांपासून म्हणजे आजचा 13वा दिवस आहे। या 12 दिवसांपासून जो आम्ही संपूर्ण लॉकडाऊन शहरामध्ये ठेवलेला आहे त्याचा हा परिणाम आहे असं म्हणायला हरकत नाही। आणि शहरातील नागरिकांनी याप्रमाणे जसे गेल्या 1.5 महिन्यापासून प्रशासनाला सहकार्य केलेलं आहे त्याचाच हा दृश्य परिणाम आहे। यापुढे सुद्धा अशाच प्रकारे प्रशासनाला सहकार्य करावे जेणेकरून आपण लवकरच 0 हा आकडा गाठू शकू। उद्यापर्यंत 100% लॉकडाऊन सुरू आहे। परवापासून आम्ही त्यामध्ये काही शिथिलता देण्याचा किंवा काही सवलती देण्याचा विचार करतो। शहर की विधायक गीता जैन इन्होंने पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल के कर्मचारी, अधिकारी, प्रशासन इन सबको धन्यवाद देते हुए शहरवासियों से ये वादा भी किया कि इस अस्पताल को अन्य बड़े अस्पताल की तरह दर्जा मिलेगा। साथ ही साथ पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल सभी आधुनिक सुविधाओं से सज्ज होगा। बहुत आनंद होता है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एक सक्सेस जो हमारे खाते में आना था वो आया है। महाराष्ट्र में शायद ये पहली ऐसी जगह है जहाँ से 56 पेशेंट एक साथ ठीक होके गए हैं और उसके पहले 15। एक्चुअली पंडित भीमसेन जोशी में एक भी डेथ भी नहीं हुआ है, ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। पंडित भीमसेन जोशी जब हम तैयार कर रहे थे कोविड-19 के लिए, हम सब मिलके, मैं आयुक्त साहब का भी बहुत दिल से धन्यवाद करूँगी, पूरे प्रशासन, सभी अधिकारी, सभी कर्मचारियों का दिल से धन्यवाद कि उन्होंने इस हॉस्पिटल को आज की इस स्टेज जो आप देख ही रहे, बहुत सुंदर हॉस्पिटल हुई है, वहाँ तक लाने के लिए इतनी मेहनत की। सभी का मन से धन्यवाद करना चाहूँगी। देखिए, ये प्रायोरिटी रही है आज भी। इस स्टेज तक लाने के लिए शायद मैं रोज़ ही हॉस्पिटल विज़िट करती थी और यहाँ की हर छोटी ज़रूरतों पे मेरा ध्यान है पर्सनली। और मैं शहरवासियों को ये वादा, अपना जो वादा है वो पूर्ण होगा, ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जल्द ही ये हॉस्पिटल सभी आधुनिक सुविधाओं से सज्ज होगा। एक बार का ये हॉस्पिटल नायर, जेजे और कुपर शताब्दी की लाइन में लाने का मेरा प्रयत्न रहेगा और मुझे विश्वास है कि भगवान मेरे इस कार्य में पूर्ण सहायता देंगे। सभी प्रशासन, राज्य प्रशासन ने भी वायदा किया है कि इस हॉस्पिटल को पूर्ण रूप से सज्ज करने में आपकी सहायता करेंगे। एक ब्लड बैंक का तो बिल्कुल 100% यहाँ ब्लड बैंक खड़ी करनी है। OT जो अभी तक पूर्ण सज्ज नहीं हुआ है उसके लिए भी राज्य शासन ने प्रॉमिस किया है कि बहुत जल्दी निधि वर्ग कर दी जाएगी और इस हॉस्पिटल को सभी तरह से आधुनिक सुविधाओं से सज्ज किया जाएगा। हम ये आशा करते हैं कि मीरा भाईंदर शहर के साथ साथ उस हर अस्पताल, उस हर जगह जीत दिखाई दे जहां कोविड-19 से लड़ने के लिए सभी अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं।